आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। चेन्नई के नंगनल्लूर से आई ये रिपोर्ट सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया की चकाचौंध और असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई के बीच के उस फासले की कहानी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज तक की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर हम बिना किसी पक्षपात के तथ्यों की कड़ियों को जोड़ेंगे। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सफल डिजिटल पहचान के पीछे एक बहुत ही गहरा और जानलेवा पारिवारिक विवाद पनप रहा था। शुरुआत करते हैं 27 अप्रैल के उस दिन से। कल्पना करना भी सहरन पैदा करता है कि 18 साल के एक छात्र जिसका नाम सैलाश है, उसे अपने ही पिता से एक बेहद परेशान करने वाला मैसेज मिलता है। घबराया हुआ सैलाश जब भागकर अपने घर पहुंचता है तो वहां का मंजर भयानक था। एक कमरे में उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और दूसरे कमरे में पिता का शव फंदे से लटक रहा था। इस खौफनाक घटना ने तुरंत पुलिस और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। इसे समझने के लिए हमें इस परिवार की पृष्ठभूमि में थोड़ा पीछे जाना होगा। थल्लई गंगानगर में रहने वाला ये परिवार बाहर से देखने पर एकदम सामान्य और प्रगतिशील लगता था। 52 साल के सुब्रमण्यन और उनकी 42 साल की पत्नी नागलक्ष्मी। उनके 2 बेटे हैं जो अपने करियर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा 21 साल का हरीश भारद्वाज जो रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और छोटा बेटा 18 साल का सैलाज जो चेन्नई में ही डेंटिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से सक्षम परिवार था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बाहर से दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। इसी पारिवारिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए आइए उस विरोधाभास की ओर बढ़ते हैं जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। उभरता हुआ व्यापार और एक टूटता हुआ रिश्ता। अब जरा इस तस्वीर के 2 अलग अलग पहलुओं को देखिए। एक तरफ नागलक्ष्मी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। उन्होंने श्रीसाई सिल्क्स नाम से साड़ियों का बिजनेस शुरू किया और इंस्टाग्राम का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया कि वो जल्द ही एक मशहूर इन्फ्लुएंसर बन गई। उनका व्यापार इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्होंने चेन्नई में एक बहुत बड़ा स्टोर भी खोल लिया। ये तो हुई सफलता की बात, लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई काफी डरावनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से गंभीर झगड़े चल रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सुब्रमण्यन को अपनी पत्नी से अलग होकर मदुरई में अपने रिश्तेदारों के पास जाकर रहना पड़ा। यानी डिजिटल दुनिया की वो चमकती हुई कामयाबी और निजी जिंदगी का वो गहराता हुआ तनाव, दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। एक जानलेवा सुना। घटनाओं का क्रम कितनी तेजी से बदला, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, सुब्रमण्यन कुछ महीने पहले मदुरई चले गए थे, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक चेन्नई वापस आ जाते हैं। वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और नागलक्ष्मी को फिर से साथ रहने के लिए मना लेते हैं। बाहर वालों के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि चलो परिवार फिर से एक हो रहा है। लेकिन 27 अप्रैल का दिन सब कुछ खत्म करने वाला था। सुलह की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। शुरुआती जांच बताती है कि उनके बीच फिर से एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और इसी झगड़े ने उस हत्या और आत्महत्या का भयानक रूप ले लिया। सालों के विवाद से जो दरारें पड़ी थी वो महज एक माफी से नहीं भर पाईं। पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई। घटना के बाद प्रशासन का एक्शन काफी तेज रहा। सबसे पहले आदमबक्कम पुलिस सूचना मिलते ही बिना वक्त बर्बाद किए मौके पर पहुंचती है और पूरे क्राइम सीन को सील कर देती है। उसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चेंगलपट्टू के सरकारी अस्पताल भेजा जाता है ताकि मौत के सही कारणों की वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि हो सके। और सबसे अहम बात, इस पूरे मामले की एक विस्तृत जांच शुरू कर दी जाती है। पुलिस की थ्योरी फिलहाल यही है कि ताज़ा विवाद के बाद सुब्रमण्यन ने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुद की जान ले ली। लेकिन इस घटना के पीछे और क्या-क्या पहलू छिपे हो सकते हैं, इसकी गहराई से पड़ताल अभी जारी है। तो अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। एक तरफ इंस्टाग्राम पर साड़ी बिजनेस की वो चमकती हुई कामयाबी थी और दूसरी तरफ घर के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा खौफनाक तनाव जिसने 2 लोगों की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। सोशल मीडिया पर जो दुनिया दिखाई देती है, क्या वो वाकई सच होती है? ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया के परफेक्शन और असल जिंदगी की उलझनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। क्या हम कभी इस फासले को सही मायने में समझ पाएंगे? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस गंभीर विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।